वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 38 और डे 38 का पहला सवाल जो कि आईआईटी जैम 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 38 का पहला सवाल करते हैं। ठीक है। और गाइस आज है क्वेश्चन नंबर 16 टू 18। ओके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आपको गिवन है कि इन अ टू प्लेयर गेम प्लेयर 1 कैन चूज आइदर एम और एन एज स्ट्रेटजीज. Player 2 can choose either X, Y और Z as strategies. The payoff matrix is as follows. ठीक है। तो ये आपका जो है प्लेयर 1 है और ये आपका प्लेयर 2 है। तो प्लेयर 1 जो है दो स्ट्रैटेजीज को चूज करता है, M और N। और जो प्लेयर 2 है वो थ्री स्ट्रैटेजीज को चूज करता है, X, Y और Z। और ये आपको पे ऑफ दे रखा है। और आपको पूछा गया है कि विच सेट ऑफ स्ट्रैटेजी प्रोफाइल सर्वाइव्ड इटरेटिव एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। ठीक है। कौन सा डोमिनेटेड है, डोमिनेट नहीं, डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। गाइस गेम थियरी में दो चीज होता है ना, डोमिनेट एंड डोमिनेटेड। ठीक है। तो ये इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस। तो ये आपको पूछा गया डोमिनेटेड कौन सा है। ओके। तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इटरेटिव एलिमिनेशन। ओके। तो गाइस अगर मैं बात करूं ये वाला 1 2 0 और 1, ठीक है, ये वाला। ओके। तो गाइस 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये वाला जो है रो है आपका कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है, डोमिनेटेड है। हाँ। तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एम एन वाई और जेड। ठीक है। और गाइज ये अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 0,0 -1,2 और यहाँ पे आपको आएगा 1,3 और ये आपको आएगा 0,5,1। ठीक है। ओके। ओके। अब गाइस अगर मैं बात करूँ ये वाला 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड हाफ इज ग्रेटर देन -1। तो अगेन गाइस आपका m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, मैं इसको ब्लैक पेन से गाइस लिखता हूँ। तो बचा क्या, y z और यहाँ पे बचा n। तो ये क्या बचा, 1 3 एंड 0,5 और 1। तो गाइस जब अगर ये चूज करेगा 1 तो ये चूज क्या करेगा 3। तो ये वाला आपका क्या है, इटरेटिव एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी 1 3, मतलब n और y। तो गाइस n और y, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो गाइस बेसिकली आपको एलिमिनेटेड करना है जो डोमिनेटेड है। ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर गाइस आपको सॉल्व करना था। ठीक है। मैं इसको गाइस और एक बार सॉल्व करता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ओके गाइस, ये आपको गिवन है। ठीक है। ओके। तो गाइस मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ये वाला 1 2 0 1। तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या है, ग्रेटर है ना ये वाला, z इज ग्रेटर देन x। तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है। ये वाला आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, अब ओनली दिस। ठीक है। बचा ये वाला। अब गाइस मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, 0 इज लाइक 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 0,5 इज ग्रेटर देन -1। तो ये वाला फिर कैंसिल हो गया। ठीक है। ओके। अभी बचा क्या, 1 3 0,51। तो गाइस इसमें से अगर इफ लाइक द प्लेयर 1 is choose to n, so what will be the best strategy for the player 2? Will choose 3 or 1? Obviously 3. So 1 comma 3 is the what, dominated strategy. So n और y है, तो n equal to 1 और y equal to 3। तो आपका क्या होगा, n comma y, सिंपल। ठीक है। ओके गाइस अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है कि फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन टू प्राइस आल्सो नोन एज द लर्नर इंडेक्स और द रिलेटिव मार्कअप has a relationship with the price elasticity of demand at the profit maximizing price, then which of the following statement is correct? ठीक है। तो आपको ये चार ऑप्शन गिवन है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे गिवन भी है लर्नर इंडेक्स। ठीक है।
लर्नर इंडेक्स, तो गाइस लर्नर इंडेक्स आपको पता है कि 1/elasticity इक्वल टू क्या होता है, प्राइस माइनस MC डिवाइडेड बाय प्राइस। हाँ, ओके, लर्नर इंडेक्स। ओके, तो गाइस अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, द लार्जर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस द ग्रेटर इज द रिलेटिव मार्कअप। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो प्राइसेस और इलास्टिसिटी है वो नेगेटिवली रिलेटेड है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी लार्जर ये भी लार्जर। तो गाइस ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गाइस प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद इलास्टिसिटी ना, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इलास्टिसिटी भी अगर ज़्यादा होगा फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, तो वहाँ पे जो उसका मार्कअप प्राइसेस वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। नहीं, ये इनवर्सली होगा, अगर ये ज़्यादा है तो इसको कम होना होगा, अगर ये कम है तो इसको ज़्यादा होना होगा, देन ये आपका जो है रिलेशंस होल्ड होगा, ठीक है। सिमिलरली द पावर टू सस्टेन अ हाई प्राइस देन the marginal cost depend only on the profit maximizing price। guys ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं प्राइस हायर रखता हूँ मार्जिनल कॉस्ट से तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, नहीं, ये डिपेंड करते हैं गाइस आपके इलास्टिसिटी पे भी, कि हाँ जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इनएलास्टिक है या फिर इलास्टिक है। ओके, तो गाइस अगर जाहिर सी बात है अगर इन इलास्टिक होगा तो इस पे आप प्राइसेस कितने भी इंक्रीज कर दे कंज्यूमर को लेना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इलास्टिक के केस में गाइस ये फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस जब अगर आप हाइयर रखते हैं मार्जिनल कॉस्ट से तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसेस पे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इलास्टिसिटी एक वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्टर है। ओके, उसी तरह से गाइस अगर ऑप्शन नंबर सी, एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस गिवन कॉस्ट आर ग्रेटर देन जीरो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन यूनिटी। ओके, तो गाइस अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो ये वाला, दिस फॉर्मूला दैट इज MR, दैट इज MR इज इक्वल टू P इंटू 1 - 1 बाय इलास्टिसिटी मोड, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस गिवन कॉस्ट आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको कुछ कॉस्ट लग रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है, और आपका जो फर्म हो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका MR इज ग्रेटर देन MC है। हाँ, ओके, मतलब MR लाइक मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन MC। ओके, तो गाइज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन यूनिटी। ओके, तो गाइज आप ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन को भी पॉजिटिव होना होगा। हाँ, इस इक्वेशन को भी पॉजिटिव होना होगा, तो इक्वेशन कब पॉजिटिव होगा, जब ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो 1/समथिंग, और गाइज ये पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और ये पॉजिटिव है और प्राइस भी पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी को ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव होना होगा, लेस देन लाइक ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो गाइज वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये चीज होती है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन यूनिटी, और गाइज ये बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर 1/e क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और ये पूरा टर्म्स फिर नेगेटिव बन जाएगा, तो एक तरफ पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में नेगेटिव, कैसे फिर इक्वेशन होल्ड ही नहीं होगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा गाइस। मैं एक बार गाइस इसको फिर से आपको बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइस ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना कि MR इक्वल टू P इंटू 1 - 1 बाय इलास्टिसिटी, ठीक है, और आपको गिवन है कि आपका MR क्या है, पॉजिटिव है। ओके, ओके गाइस, ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, और प्राइस तो पॉजिटिव ही होता है, तभी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तभी पॉजिटिव होगा। तो गाइस अगर अगर आप खुद सोचो कि अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, मतलब ये लेस देन 1 और ये डिनोमिनेटर में, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 1 माइनस ग्रेटर देन 1, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव बन जाएगा,
तो इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा और ये डिनोमिनेटर में है तो ये लेस देन 1 होगा, और 1 माइनस लेस देन 1, तो गाइज ये पूरा टर्म पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा ना, तभी हमारे इक्वल टू दिस थिंग्स विल होल्ड। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइज ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। डन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है और मैं इसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन नंबर 18, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर लेंगे। ओके ओके, तो गाइज मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी CUT 2025 के लिए 1 सितंबर से गाइस ये बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें आपको गाइस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गाइस आपके QIQ रहेंगे, CUT, JNU, IGIDR, SCU, BHU, SNU, साउ, अशोका। ठीक है, विद टॉपिक वाइज गाइस आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये लाइव है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ऑल QIQ है, टॉपिक वाइज डिस्कशंस होंगे, मॉक टेस्ट है। ठीक है, और गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस बैच के लिए। ठीक है, और गाइस एज यूजुअल जो हमारे 3 बैच चल रहे हैं 2025 के लिए, ये आपका MA MSc फाउंडेशन कोर्स 2025। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट, और ये आपका IIT गेट और IIT जैम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के लिए, और ये आपके फाउंडेशन बैच। ओके, और गाइस मैं इसका भी तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।